ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्टे हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्गे पर चला। आज जो मेरा आर्यवेद दर्शन पर चैनल पर विषय रहेगा कि ये गंगा स्नान पर। अब जो कल पूर्णमासी है, कार्तिक पूर्णमासी है, तो उस पे लोग स्नान करने जाते हैं। और कई बार क्या है, स्नान करते हुए कई भावनाएं लेके जाती हैं। कुछ तो ये चाहते हैं, सोचते हैं कि भी गंगा में नहाने से हमारे पाप छूट जाएंगे। कुछ भ्रमण के लिए जाते हैं, प्रकृति के उसके आनंद के लिए जाते हैं। तो ये पहले से प्राचीन में जो परंपरा रही है, जैसे अब किसानों ने फसल भी काट ली और अब इस समय बुआई भी कर ली। जब किसान फुर्सत में हो जाते थे तो मन की शांति के लिए वो गंगा जैसी पवित्र नदियों के पास जा कर के वहाँ ऋषियों के आश्रम होते थे। उन ऋषियों के आश्रम में जो ऋषि मुनि होते थे, प्रवचन रोज होते थे अच्छे अच्छे। ईश्वर चर्चा और जीवात्मा की चर्चा, संसार की चर्चा होती थी। तो वहाँ जब गंगा का शुद्ध जल पी के स्नान करके और वहाँ सत्संग सुनते थे तो बड़ा ज्ञान प्राप्त करते। जो अपनी बुराइयाँ होती थी उन्हें छोड़ आते थे, अच्छाइयाँ लेके आते थे। वो है कि गंगा से पाप छुड़ाना और गंगा में शुद्धता आना। तो इसी पे आज मेरी चर्चा रहेगी। भारतवर्ष गंगा स्नान, अपनी अपनी भावना व विचार चिंतन करें। तो आज का मेरा विषय यही रहेगा। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे, भूले भटके मेले में। ये संसार का रूपी मेला में कुछ भटक जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, कुछ खो जाते हैं। तो तरह तरह की लेके भावना सब मेला देखन आए, और कुछ तो पाप लेने आए, कुछ पापों को फेंकन आए। कुछ गंगा में नहा धोकर हर जगह माथा टेकन आए, और सद उपदेश सुनन के आए, और कुछ आँखों को शेखन आए। तो सज्जन धन्यवाद ले जा, दुर्जन जा कट के मेले में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं किसी का सामान उठा लिया, गलत काम करते भी हैं। कुछ अपना पवित्र भावनाओं से जो स्नान करते हैं। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे, भूले भटके मेले में। और तन को शुद्ध करन की खातिर गंगा के जल में नहाओ, और मन को शुद्ध करन की खातिर सत्संग मंडल में नहाओ। और जीवन शुद्ध करन की खातिर पाप की दलदल में नहाओ, और बेड़ा गर्क करन की खातिर दान पुण्य में नहाओ। और बुरे भले जैसे चाहो सब ले लो लटके मेले में। इस संसार रूपी मेले में पाप कमाओ चाहे पुण्य कमाओ, चाहे कुछ भी कमाओ। और कई बार जो आलसी होते हैं, गलत गलत जो कार्य करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, तो वो पहली जो हमें उन्हें
जो परमात्मा ने सुविधाएं दी और वो पुण्य का फल जो मिला था उसे नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य तो कर्म करने में स्वतंत्र है जीवात्मा, और फल भोगने पर परमात्मा के अधीन है। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, और कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे भूले भटके मेले में। 2 दिन का यह तन को शुद्ध करन की खातिर गंगा जल में नहाओ, और मन को शुद्ध करन की खातिर सत्संग मंडल में नहाओ। मैं अभी सत्संग की जो बात कर रहा था, कुछ अपना ऐसे ही नहा धो करके और अपना ऐसे मौज मस्ती के लिए जाते हैं, और जो कुछ अपने आत्मा के पाप छुड़ाने के लिए ऋषि मुनियों के जो सत्संग है उनमें नहाते जाते हैं। अब क्या है, परिवर्तन कहाँ गया? जो पहले ऋषि मुनि होते थे, वेदों के विद्वान होते थे, आज ये आश्रमों में वेदों के विद्वान नहीं हैं। ये तो वैसे ही उल्टे सीधी पुस्तकें पढ़ी पढ़ाई गपोड़े मारते हैं। तो इसलिए वहाँ पाप तो क्या छूटे, और उल्टे वो पाप लेके आते हैं, पुण्य क्या छूटे। जीवन बेड़ा गर्क करन की खातिर दान पुण्य में नहाओ, और बुरे भले जैसे चाहो सब ले लो लटके मेले में। यह संसार में सब मिलता है, अच्छाई करो बुराई करो, पुण्य कमाओ पाप कमाओ, सब मिल रहा है। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, और कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे भूले भटके मेले में। दो दिन का यह मेला है, फिर यह फीका पड़ जाएगा, और रंगरेली अटखेली थैली का सब जोश निकल जाएगा। मैला कुचला होकर मेला बुरी तरह से सड़ जाएगा। आज तो रौनक देख रहे, कल को सब रंग फीका पड़ जाएगा। सजग सुभग पग पग पर खतरा है नटखट के मेले में। आज जो ये हमारा सुंदर शरीर है, कल को ये ऐसा नहीं रहेगा, और ये भी फिर अंदर से सड़ जाएगा, मृत्यु के आती है जब। तो दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, और कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे भूले भटके मेले में। जिसको मेला कहते हो मिल लो, 2 दिन का मेला है ये, और बिछड़े बाद फिर नहीं मिलेंगे, ऐसा अनोखा खेल है ये। आने जाने वालों की सदियों से धक्का पेल है ये। बहुतों के लिए मोक्ष द्वार है, और बहुतों के लिए जेल है ये। संसार जेल खाना भी है, और बहुत से अपना ऐसी मौज बस्ती में। शोभाराम प्रेमी भी फंस गया इस नटखट के मेले में, महेंद्र आर्य भी फंस गया इस नटखट के मेले में। दूर दूर से आए यात्री गंगा तट के मेले में, और कुछ ले जाएंगे कुछ खो जाएंगे, और गंगा तट के मेले में। देखिए, एक व्यक्ति जो है गंगा स्नान में पाप छोड़ छोड़ के जा रहे, और वो बुद्धिमान व्यक्ति देख रहा था, तो उसने कहा भाई सब पाप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं गंगा में। हर की पैड़ी पे वो खड़ा देख रहा था। उसने प्रश्न किया, ये गंगा तू बहुत पापनी है, ये सारे दुनिया के लोग गंगा स्नान करा मैल तेरे में छोड़ के जाते हैं, तू बड़ी पापनी है। तो फिर गंगा ने उत्तर दिया, मैं पापिन क्यों होती, लोग पाप मेरे में छोड़ के जाते हैं, मैं समुद्र को दे देती हूँ। तो प्रश्न किया, ये समुद्र तू बड़ा पापी है, लोग दुनिया की गंगा में मैल छोड़ के पाप छोड़ के जाते हैं, और वो पाप तेरे पास आ जाते हैं गंगा का जल, इसलिए तेरा जल नमकीन हो गया। तो वहाँ फिर समुद्र ने भी बड़ा सटीक उत्तर दिया, देखो ठीक है, दुनिया के लोग गंगा में पाप छोड़ के जाते हैं, गंगा का जल मेरे में आता है, मैं भी अपने पास नहीं रखता, मेरे से जो है वो बादल ले जाते हैं। फिर प्रश्न किया बादलों से, बादलों तुम बड़े पापी हो, दुनिया के लोग जो है गंगा में पाप छोड़ के जाते हैं, गंगा का जल समुद्र में आता है, समुद्र से तुम लेते हो, इसीलिए दुनिया के पाप ढोते ढोते तुम्हारा रंग काला पड़ गया। तो बादलों ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, बोले एक बात सुनो,
ठीक है, दुनिया के लोग गंगा में पाप छोड़ छोड़ करके जाते हैं और गंगा का जल समुद्र में जाता है, समुद्र से हम ले लेते हैं, तो हम भी जो है अपने पास नहीं रखते। अब जिनके पाप हैं हम उन्हीं के दरवाजे छोड़ देते हैं, उन्हीं के दरवाजे बरस जाते हैं। तो इस संसार के लोगों, तुम जो पाप पुण्य जो करोगे उसके फल के जो है तुम ही भागी हो, और कोई नहीं है इसमें। तो देखिए, अब किसके मैल छूटेंगे, कौन तरेगा, इस पे एक भजन। तरेगा तो वही जो जाके हृदय में हर है। हर का शब्द आया यहाँ परमात्मा। जो परमात्मा का चिंतन करेगा, उसका जाप करेगा, वो ही जो तरेगा। तरने का मतलब इस संसार के आवागमन से छूट जाएगा, इससे तर जाएगा। और गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाएं, तो मीन क्यों ने तरे जाके जल में ही घर है। भाई मछली तो उसी में रहती है, तो फिर मछली का कल्याण हो जाएगा, मछली तर जाएगी। तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। फिर आया है, जटा के बढ़ाने से जो पापी नर तर जाएं, तो मोर क्यों ने तरे जाके लंबे लंबे पर हैं। भाई मोर के और भी बड़े बड़े पर हैं। भाई जो बाबा जी हैं ये जटा वटा रखा लेते हैं, और इनसे ये बड़े अपने को तपस्वी समझते हैं। मैं कहूँ तपस्वी तो वेदों को पढ़ो, और उन वेदों को पढ़ के यज्ञावन करो, लोगों को समझाओ, तब तो तुम साधु कहलाने के अधिकारी हो, तब तपस्वी हो तुम। तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। मूड के मुड़ाने से जो पापी नर तर जाएं, भेड़ क्यों ने तरी जाको मूड़े सब धड़ है। तो देखिए, कई बार घोट मुंड भी करवा लेते हैं, घोटम घोट भी होता है। तो वो अब यहाँ आया है कि मूड भेड़ जो होती है उसका तो सारे जो मालिक उसकी ऊन उतार लेता है, बिल्कुल हो जाती है। तो इसलिए फिर तो भेड़ तरेगी। तो तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। तो इन चिन्हों से नहीं तर सकते, और तरोगे तो वेदों के पढ़ने से, यज्ञावन करने से, संध्या करने से, लोगों की भलाई करने से, और लोगों का अच्छी अच्छी बातें सुनाने से। फिर आया है, शंख के बजाने से जो पापी नर तर जाएं, तो कुत्ता क्यों न तरे जाकर शंख जैसा स्वर है। जो देखिए, मैं कई लोगों से कहता हूँ सुबह सुबह शंख बजाते हैं, मगर भैया शंख कोई ऐसा नहीं है कि ये तुम बहुत पुण्य का काम कर लिया। शंख तो एक ध्वनि है। जैसे कोई कार्यक्रम होता है, 8 बजे हवन होना है, तो वो जो है आजकल क्या है, माइक में आवाज लगाते हैं, भाई जो यज्ञ के प्रेमियों आ जाओ, 8 बजे हवन शुरू होएगा। इसी प्रकार जब माइक नहीं था तो ये जो शंख का की ध्वनि जो संकेत थी कि भैया यज्ञ का समय हो गया, सत्संग का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। लेकिन हमने इसको ही जो है बहुत पुण्य का और बहुत उसका मान लिया कि यहाँ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी शंख के बजाने से। या ज्ञानता है ये। तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। फिर आया है, भस्म के रमाने से जो पापी नर तर जाएं, तो गधा क्यों न तरे जो लोटे दिन भर है। कई बार क्या है, बहुत ऐसे अज्ञानी है ये साधु जो अपना राख लपेट ली और अपना राख में पड़े हैं कि ये भभूत लगा ली, और वो समझ रहे हैं कि हमने बहुत पुण्य कमा लिया। अरे तुमसे अच्छा तो फिर गधा भी तो राख में ही लेटता है। ये विचार करो, चिंतन करो, आखिरकार फिर कैसे तरेगा। तरेगा पुण्य कर्म करने से, धर्म के कर्म करने से। तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। फिर अग्नि के तपाने से जो पापी नर तर जाएं, तो भुर्जी क्यों न तरे जाके झोंके भाड़ दिन भर है। जो भड़बूजा है वो सारे दिन भाड़ झोंकता है, अगर ऐसे तपने से तर जाए तो भड़बूजा तरेगा। तो देखिए, कई बार जो है चारों तरफ अग्नि जलाकर के बीच में बैठ गए और कह रहे हैं हम तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या नहीं है। तपस्या तो ये है अच्छे अच्छे कर्म धर्म कार्य करने, वेदों का पढ़ना, यज्ञावन करना, उपदेश करना, ये तपस्या है। एक दिन मैं लगभग में काफ़ी समय हो गया, 25 वर्ष हो गया, तो मैं एक स्थान से निकलता हुआ जा रहा साधना में,
वहाँ एक मंदिर था रास्ते के किनारे। तो एक साधु जो था, जैसे झूला होता है ना, वो झूले पे फट्टा होता है, उस फट्टे पे वो अपना छाती को टेक करके और खड़ा था। कह रहे इसे 6 महीने हो गए और वो उसी पे सोना, उसी पे सब कुछ वही कर लेना। उसके पैर हो रहे बहुत मोटे मोटे सूज करके। मैंने कहा भैया ये कोई तेरी तपस्या नहीं है या कोई तेरी भक्ति नहीं है। जिस शरीर से कर्म किया जाता है, जैसे ये शरीर तो हमारा साधन मात्र है। जब तुम साधन ही खराब कर लोगे तो तुम मंजिल पे कैसे जाओगे। मगर ये तपस्या बिल्कुल भी नहीं है। शरीर को कष्ट देना कहाँ का तपस्या है। इससे तो काम लो, खूब मेहनत करो, सेवा करो, तब तो ठीक है। तो इसलिए तरेगा तो वही जो जाके हृदय में हर है। जो परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं वही तरेंगे। तिलक छाप के लगाने से जो पापी नर तर जाएं, तो हाथी क्यों न तरे जाके लगता सिंदूर है। यहाँ कई बार अब एक और बड़ी रिवाज चली है, लंबे लंबे वो तिलक छापे लगाते हैं। और एक कुप्रथा और है, वो कुप्रथा ये है कि जब कोई घर में संस्कार होता है, नामकरण संस्कार हो, विवाह संस्कार हो और भी अन्य संस्कार हों, उनमें ये क्या है, ये पंडित जो है वो बांधते हैं धागा और धागा लपेटते हैं घना ही घना। और एक और जैसे वो काफ़ी चमकीला बढ़िया वो करते हैं। तो देखिए ये जो है ये कुप्रथा है। पहले जो है जब भी कोई वो होता था ना कार्यक्रम, तो पहले जनेऊ दिया जाता था नहीं उसको। और जनेऊ जो है, अब जनेऊ की जगह किन्हीं कारणों से हमारे जनेऊ उतार लिए गए और जनेऊ ना रखने के लिए भी आदेश था। तो उस परिस्थिति में और ब्राह्मणों ने और धागे लपेटना शुरू कर दिया। ये जो संस्कार कराते हैं, मैं सभी से भाई जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो जनेऊ ही दिया करें। ये धागे की प्रथा है, कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं है धागा बांधना, केवल जनेऊ का वर्णन आता है। तो इसलिए विचार करो कि तिलक छाप के लगाने से जो पापी तर जाएं, तो हाथी क्यों न तरे जाके लगता सिंदूर है। तरेगा तो वही जाके हृदय में हर है। तो इसलिए देखिए एक गंगा का मेला था। गंगा के मेले पे गुरु नानक देव भी गए। वो भाई स्नान के लिए और शुद्धि के लिए, भ्रमण के लिए कोई भी जा सकता है। तो वहाँ लोग जो है वो लोटा में जल भर भर के सूर्य को दे रहे। जब सूर्य को दे रहे और सूर्य हमारे भारतवर्ष में पूरब को निकलता है, तो गुरु नानक देव जो है लोटा में जल भर के पश्चिम को दे रहे। तो लोगों ने कहा गुरुजी लोग तो पूरब को दे रहे हैं, तुम पश्चिम को क्यों दे रहे हो। तो गुरुजी ने कहा देखिए विद्वान बहुत तर्कशील होते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। तो गुरुजी ने कहा मैंने इधर अपना गन्ना बो रखा है पश्चिम दिशा में, भाई तो पंजाब तो काफ़ी दूर पड़ता है, तो मैंने गन्ना बो रखा, मैं अपने गन्ने में पानी दे रहा हूँ। लोगों ने कहा कि जी यहाँ से गन्ने में पानी चला जाएगा। बोले एक बात सुनो, सूर्य लाखों करोड़ों कोस दूर है, जब तुम्हारा जल सूर्य पे जा सकता है तो मेरा जल भी गन्ने में जा सकता है। अब मैं तुम्हें सारी बात को बताऊं कि ये है क्या, ये प्रथा क्या थी। जैसे हम लोटे में जल भर के लंबी धार बांध के जल छोड़ते हैं और छोड़ते भी सूर्य की तरफ हैं, तो उस जल की धार में से जल में का सूर्य को देखो, जल की धार में से सूर्य को देखो तो आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ये वैज्ञानिक वो था, लेकिन आज उस सब बात को भूल गए और हमने एक कुप्रथा ही जो है मानी। फिर हमें अपने जीवन में कभी गलत कार्य नहीं करने चाहिए और गलत कार्य तो हमें अवश्य ही भोगने तो पड़ेंगे। जिंदगी में भूल करने पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, जितना भी करना है अपने आप कर।
कितना सुंदर वाया। एक तो भक्ति, मुक्ति और शक्ति अपनी ही काम आती है। भक्ति कहीं बाजार में नहीं बिकती। बाजार में बिकती तो कितनी महंगी होती है मुक्ति, जो तो फिर पैसे वाले खरीद लेते हैं। ये अपने ही परिश्रम से प्राप्त होगा। तो मैं भी कह रहा, भक्ति, शक्ति, मुक्ति मिलती मोल ना, और जितना भी करना है अपने आप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करने पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। देखिए, मनुष्य जो है पूर्ण ज्ञानी नहीं है, ये इसमें अज्ञानता है। एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करता है। कहीं किसी कारणवश जो है पाप भी हो गया, गलती हो गई, तो उसे भूल के उसके पश्चाताप करना चाहिए कि आज गलती हो गई, मैं आगे ये नहीं करूँगा। भूल से हो जाए कोई पाप तो बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। हर घड़ी भगवान का तू जाप कर, जिंदगी में बैठ करने, जिंदगी में भूल करने पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आई ना तो दिल का पहले साफ कर। देखिए, परम पिता परमात्मा हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। परमात्मा मेरे अंदर में व्यापक है। मैं परमात्मा में बैठा हूँ। सारा संसार जो है ये परमात्मा के गर्भ के समान है, उसके गर्भ में है। तो इसलिए परमात्मा कहीं दूर नहीं है, लेकिन वो दूरी है तो अज्ञानता की है। जैसे भाई चश्मे से ठीक दिखने लगता है, किसी की आंखें कमज़ोर हो, ऐसे ही अगर ज्ञान रूपी चश्मा हो और हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो परमात्मा बिल्कुल भी दूर नहीं है। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आए ना दिल का तू पहले साफ कर। जिंदगी में भूल करने पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर। इस संसार में हर जगह कांटे बिछे पड़े हैं। हम अपने पैरों को जो संभाल के चलें, तो इसलिए राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, और हर कदम चलना संभल कर नाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करने पाप कर। इस संसार में हम जो भी कर्म करें वो नेकी के करें, अच्छे करें, तो अच्छा फल मिलेगा। जैसा हम भाई जमीन में बीज बोते हैं वैसा ही तो फल लगता है। अगर हम बबूल के बीज बोएंगे तो बबूल ही पैदा होंगे, कांटे ही होंगे। और अगर बबूल के बीज बो करके तुम आम प्राप्त करना चाहो तो नहीं मिलेंगे। अगर आम प्राप्त करना है तो आपको आम के ही बीज बोने पड़ेंगे। तो ये संसार परमात्मा ने जो रचा है, यहाँ कर्म का फल मिलता है। कर्म का फल लेके आए, कर्म का ही लेके जाएंगे। इस पे नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तनु तेरा तरुवर है, नेकी एक चीर सगर है। इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह धन यौवन संसारी है, दो दिन की फुलवारी। कोई खुशबू रंग खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। ये जितनी भी धन संपदा है ये परमपिता परमात्मा की है। हम यहाँ स्वामी इसके नहीं बन सकते। केवल कर्म करने का साधन है, धन है, संसार है, जो भी है, और मेरा शरीर भी है कर्म करने का।
यह धन यौवन संसारी है, 2 दिन की फुलवारी। कोई खुशबू रंग खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के करम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इसे पर हित हेतु लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। मैं ये देख रहा हूँ भाई, जो हमारे बुजुर्ग थे बड़ी कठिनाई से उन्होंने खेती आदि का कार्य करते थे, और आज तो भाई उनके बेटे पोते तो खूब मौज मार रहे हैं। उन्होंने कठिनाई से संपत्ति को बचाया रखाया, आज शराब पीते हैं, कहीं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये हाल है। तो इसलिए तुम अपने जो कमाई हुए धन को धर्म में लगाओ, और उससे तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी और तुम्हें अधिकार भी अपने धन का। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन अपना जो धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, उसका ही फल तुम्हें मिलेगा अनंत जन्मों तक। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, जग सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा, यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले। जग की सेवा है, थोड़े दिन का जीवन है, तुम अच्छा बुरा कर्म जो करो कर लो। नेकी की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, यह कांचन काया तेरी, बने अंतराख की ढेरी, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। यह कांचन काया तेरी, कोई अंतराख की ढेरी, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। देखिए, हमें ये चिंतन करना चाहिए, हमें मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये जवानी को भी याद करना चाहिए। जवानी रहेगी नहीं। मैं नौजवान लड़कों से कहता हूँ जो बीड़ी सिगरेटें और शराब इत्यादि पीते हैं, भैया एक काम करो, ये जवानी का फोटो रख लेना, ये तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। तो कभी ये सोचा करोगे, रोया करोगे, कभी मैं ऐसा भी था। तो देखिए, ये आज संसार में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पापों की गठरियाँ लिए फिर रहे हैं, पुण्य धर्म करते ही नहीं। तो इस पे एक चिंतन है, मनवा तू क्यों फिरता लिए पापों की गठरिया, विष विकारों में फंस करके खोए क्यों उमरिया। बड़े भाग से नर तन पाया, क्या तुझको मालूम नहीं, मनवा तू क्यों फिरता लिए पापों की गठरिया। प्रभु भजन में मन नहीं लागे, क्या ये तेरी भूल नहीं, रो रो तूने खो दी सारी जीवन की उमरिया। देखिए, कुछ लोग जो है परमात्मा का भजन करते तो हैं, कुछ उनकी वो अज्ञानता से करते हैं। मानो कहीं चित्र मूर्ति उनके रखे हैं, और मूर्ति है पत्थर की या मूर्ति है कहीं मनुष्य की, तो फिर परमात्मा की पूजा कहाँ हुई, परमात्मा की भक्ति कहाँ हुई। उस परम पिता की भक्ति करनी है तो आप जो है शांत वातावरण में एक सार जगह में आसन बिछा के बैठ जाओ, पहले उसके गुणों की चर्चा करो, तब तो ईश्वर की भक्ति लगेगी। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं पहले हम उसको तो जानना बहुत जरूरी है, उसको जाने। ईश्वर जैसे न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। अब ये सारी चीजें काई में घटा लो, आप कैसे घट जाएंगी। अब कहीं माइकों में शोर मचा के कहीं चौथे आसमान सातवें आसमान पे खुदा है,
तो भी भ्रांतियां हैं। मूर्ति में सोचेंगे ये खुदा की मूर्ति बन ही नहीं सकती। तो इसलिए विचार करो, ये सब आपको ज्ञान मिलेगा वेदों से मिलेगा। महर्षि दयानंद ने बहुत सूक्ष्म ग्रंथ लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश अवश्य ही वो पढ़ें तो आपकी सारी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। पूजा पद्धति का उसमें सारा ढंग आपको आ जाएगा। रो रो तूने खो दी सारी जीवन की उमरिया, मनवा तू क्यों फिरता लिए पापों की गठरिया, विषय विकारों में फंस करके खोए क्यों उमरिया। भाई जो हम अज्ञानता में कार्य करें तो हमें अपनी उम्र को ही खोना है, उससे लाभ तो नहीं मिल रहा। फिर आया है, काम क्रोध और लोभ में फंस कर क्यों जीवन बर्बाद किया, काम क्रोध और लोभ में फंस कर क्यों जीवन बर्बाद किया। सुख में सुमरा नाम ने उसका, और दुख में तूने याद किया, इसीलिए तू काट रहा है जीवन की चक्करिया। मनवा तू क्यों फिरता लिए है पापों की गठरिया, विषय विकारों में फंस करके खोवे क्यों उमरिया। ओम नाम को जप ले बंदे जीवन सफल बना ले तो, अगर ईश्वर को पाना तूने मन मंदिर में पाले तो, पथिक यूं ही बीतने जाए जीवन की उमरिया। भाई उम्र तो हमारी कम हो ही रही है, तो इसलिए भाई तुम कार्य करो या न करो, समय तो जा ही रहा है, मृत्यु आनी है। तो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया करो। मानव तू क्यों फिरता लिए पापों की गठरिया, विषय विकारों में फंस करके खोवे क्यों उमरिया। हमें ये मनुष्य जो जीवन मिला है, ये हमें 4 फल की प्राप्ति के लिए मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए। उस प्रभु की बड़ी कृपा है। और आप ये सोचें कि भाई हम परेशान हैं, तो और अन्य प्राणियों से तुलना करके देखो आप कितने श्रेष्ठ हैं। कई बार जो है लोग नौजवान भी मांगते हैं, तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ। एक नौजवान कहने लगा मैं बहुत गरीब हूँ। मैं कहा भाई मैं आज तेरी गरीबी दूर कर दूंगा। बोला जी कर दो। मगर तू एक काम कर, गरीब है, तू एक हाथ दे दे, मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ, एक हाथ कटवा ले, तू 50,000 ले ले। फिर मैंने कहा दूसरा हाथ भी दे दे तो और 50,000 ले ले, एक पैर और दे दे तो और 50 ले ले, दूसरा पैर और दे दे तो 50 और ले ले, तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो तू बहुत मालदार हो जाएगा, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। वो कहने लगा जी मैं तो करोड़ों रुपए में भी ना दूं ये। तो मैंने कहा फिर तू गरीब है कहाँ, तू काम नहीं कर रहा, तू मेहनत नहीं कर रहा, बुद्धि से काम नहीं ले रहा, परिश्रम करना नहीं चाहता। तेरी ये संसार के लोगों, ये मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। एक बार ये मतलब दुख सुख में या कहीं जो है छीड़ हो जाए तो दोबारा मिलता नहीं है। तो इसको जो है वैसे ही इसको ये एक तरह मनुष्य जीवन चंदन का वन है। तो ये चंदन का वन इस प्रकार है, एक राजा थे, राजा जंगल में भ्रमण के लिए गए तो उन्हें प्यास लगी और जंगल में एक लकड़ी काटने वाली की झोपड़ी थी। तो वहाँ उससे कहा भैया हमें पानी पिला दे राजा ने। तो राजा ने पानी भी पिलाया, जो रूखा सूखा भोजन था वो राजा को खिलाया। तो उस समय वो फिर कहने लगा एक बात सुनो भैया, मैं राजा हूँ और जब कोई तो आवश्यकता पड़े तो तू अपना मेरे पास आ जाइयो। खैर वो उसको गरीबी देख करके और राजा ने उसे एक चंदन का वन बता दिया। जब कुछ चंदन का वन का ही कोने में बता दिया तो उसमें वो काटता रहा। 10-20 साल ऐसे निकल गए, लकड़ी लाता और लकड़ी ला करके उसको जो है अग्नि में जलाता
अग्नि में जला करके कोयले बनाता और कोयले बना करके बाजार में बेचता, तो उसे जो है उतना मिलता था जितने में वो अपना खाना खा ले। ऐसे ही जीविका चलती रही, धन तो इकट्ठा हुआ ही नहीं। तो जब वो 1-2-4 पेड़ रह गए तो उस लकड़हारे को बड़ी चिंता होने लगी कि भाई अब गुजारा कैसे होएगा। तो वो फिर राजा के पास जाता। उधर राजा भी बहुत चिंतन में था कि वो लकड़हारा बहुत धनवान हो गया होगा, मैं तो चंदन का वन बताया। तो जब वो फिर राजा से पूछने लगा, महाराज अब तो बहुत वन जो आपने बताया वो तो खत्म हो गया, 2-4 पेड़ बचे हैं। बोले एक बात सुन, तो तैने वो लकड़ी कैसे बेची? क्या जी मैं लकड़ी का गट्ठर बांध के लाता, उनमें अग्नि में जलाता और फिर कोयला करके बेचता। तो फिर वो राजा ने कहा एक काम करियो, आज तू लकड़ी का ही गट्ठर बांध के जाइयो। अब जैसे हमारा ये गौतम बुद्ध नगर जो ये कस्बा है सूरजपुर, ऐसे में वो गट्ठर बांध के जा रहा था। तो लोगों ने कहा भाई बेचे इसे? हाँ। बता चाचा तुझे 100 रुपये दे दें? आगे बढ़ा, कहीं 200, 500, 10,000 रुपये तक बोली उसकी चली गई। चंदन बहुत महंगा होता है, आज तो शायद 10,000 रुपये किलो का भाव है। तो जब चली गई तो वो लकड़हारा अपने माथे में हाथ मारता है कि मैंने तो चंदन के वन के ही कोयला बनाती है। उधर राजा भी ये सोच रहा था कि वो लकड़हारा बहुत धनवान हो गया होगा। तो ये संसार के लोगों, राजा परमपिता परमात्मा है, चंदन का वन मनुष्य शरीर है। इससे जितना काम लोगे तो आप बहुत धनवान बन जाओगे। आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, दुखों से छूट जाओगे। इसीलिए तुम्हें ये मानव का जीवन दिया है। कहीं तुम चाहोगे हम गंगा के जल में नहाने से पाप छुड़ाएं या गलत कार्य करने से नहीं छूटेंगे, पाप तो भोगने ही पड़ेंगे। आप समय भी नष्ट कर रहे हैं, पैसा भी नष्ट कर रहे हैं, सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। इसलिए विचार करो, चिंतन करो। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत तो मुश्किल से मिलता है। एक उदाहरण देता हूँ मैं कि ये तो संसार में 8 अरब मनुष्य की वो है जनसंख्या। एक विद्वान कहता है 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर के एरिया में जितने पशु पक्षी मत्स्य आदि इत्यादि रहते हैं, जीवाणु कीटाणु इतने हैं। एक तरफ तो जो है 2.25 किलोमीटर के एरिया में और एक तरफ इतनी बड़ी दुनिया में। ये लगा लो कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। तो मैं अब अपना आज का प्रोग्राम मैं यही समापन करता हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म लाभ हो। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं धर्म का प्रचार करूं, जो मैंने सीखा है मैं दूसरों का कल्याण करूं। इतना ही कह के ओम शम।